हमारी जन्म कुंडली में इस तरीके का एक चार्ट बना होता है जो कि होता है 360 डिग्री का। अब इसको हमने क्या किया कि इसको हमने जो है एक 12 भावों में डिवाइड कर दिया, यानी कि हमारे पास में जो जन्म कुंडली आती है उसमें 12 खाने बने होते हैं और पूरा ज्योतिष जो है 12, 9, 12 इन पर आधारित है। यानी कि आपका 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। इन्हीं के कैलकुलेशन से हम जो है कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो आज जो है हमारा पहला चैप्टर है, प्रथम चैप्टर है, तो उसमें हम सीखेंगे 12 भाव के विषय में। तो सबसे पहले मैं जो है आपको जो जानकारी दे रहा हूँ इसको आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करते चलिए। तो जैसे कि अगर हम 360 में 12 का भाग देंगे तो हमारे पास में जो है 30 निकल के आएगा, यानी कि एक खाना जो होगा हमारा ये भाव ये 30 डिग्री का होता है। और ग्रह की बात करें तो ग्रह भी अपना एक जो है 30 डिग्री का ही मैक्सिमम होता है, इससे अधिक नहीं होता है। तो ये आपको जो है याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इन भावों की। इन भावों को आपको जो है हमेशा याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि ये अपना प्रथम भाव होता है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। इसके बाद में एंटी क्लॉक चलते हैं हम। जैसे कि हमारा जो घड़ी होता है वो उसमें हमारा सुई इस तरीके से चलता है, लेकिन हमारे भाव में ग्रह इस तरीके से चलते हैं, या कहें कि भाव भी हमारे इस तरीके से एंटी क्लॉक चलते हैं, जो कि आपको याद रखना है। अब ये हमारा प्रथम भाव होगा, तो इसके एंटी क्लॉक हम जब चलेंगे तो ये हमारा दूसरा भाव होगा। इसके बाद में और एंटी क्लॉक चलेंगे तो ये हमारा तीसरा भाव होगा। इसके और एंटी क्लॉक चलेंगे तो ये हमारा चौथा भाव। इसके एंटी क्लॉक और चलेंगे तो ये पांचवा, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नवम भाव, ये दसम भाव, ये एकादश और ये द्वादश। यानी कि हमारे पास में जो है 12 भाव निकल के आ गए। यानी कि हमारी जन्म कुंडली में हमें पता चला कि हमारी जन्म कुंडली में जो होते हैं वो कितना होता है, 12 खाने। 12 खाने या भाव होते हैं जन्म पत्रिका में, जो कि हमें पता होना चाहिए, जो कि हमारा फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि कोई भी जब भी जन्म कुंडली आएगी हमेशा आपका यह प्रथम भाव प्रथम ही रहेगा, ये दूसरा भाव दूसरा ही रहेगा, ये तीसरा भाव रहेगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा। इसमें चाहे जो भी नंबर लिखा हो आप उस पर फोकस नहीं करना है। अभी के लिए आप इतना दिमाग में सेट कर लें कि भैया आपके जो है ना 12 खाने होते हैं और हमेशा प्रथम भाव यहीं से गिना जाता है, यानी कि ये आपका प्रथम भाव होता है। यानी कि आपका जो भाव है, जैसे मैंने अभी आपको बताए, वो फिक्स हैं आपके। इसमें आपका किसी तरीके का वो नहीं करना है आपको, यानी कि यह भाव आपके पूर्ण रूप से फिक्स रहेंगे। इनको आपको पूर्ण रूप से याद कर लेना है, याद कर लेना है, यानी कि अपना दिमाग में सेट कर लो ये चीज़ें। अब इसके बाद में हम आगे चलेंगे और भाव का विषय में जानकारी देंगे। अब जो है आपका, जैसे कि यहाँ 1, 5 और 9 जो भाव होते हैं, यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये भाव जो है आपके जन्म कुंडली के शुभ भाव होते हैं। यानी कि शुभ, यानी कि बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, अति शुभ। यानी कि इन भावों को त्रिकोण भाव कहा जाता है। त्रिकोण भाव कहा जाता है, जो कि जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो आपसे अगर कोई कभी भी पूछता है भैया ये जन्म कुंडली के सबसे अच्छे भाव कौन से हैं, तो सबसे अच्छे भाव जो है आपका वह 1, 5, 9, यह आपको नोट कर लेना है कि भैया हमारी जन्म कुंडली के प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव यह जन्म कुंडली के सबसे अच्छे भाव होते हैं। इसके बाद में हमारा जो केंद्र के भाव हैं 1, 4, 7 और 10, ये हमारी जन्म कुंडली के
सबसे शुभ भाव माने जाते हैं, यानी ये भी भाव हमारे शुभ माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जन्म पत्रिका में अगर हम बात करें तो हमारी जन्म पत्रिका में 6 भाव अच्छे होते हैं और 6 भाव होते हैं खराब। तो यानी कि केंद्र के भाव जो अभी मैंने आपको लिखा है 1, 4, 7, 10, ये होते हैं अपना केंद्र के भाव, जिनको हम जो है शुभ मानते हैं। तो इससे हमें पता चल गया भैया कि हमारे जो केंद्र और त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण, ये भाव जो है कैसे होते हैं, शुभ होते हैं, यानी कि यह अच्छे स्थान होते हैं हमारे जन्म कुंडली के। यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो आपको ये नोट कर लेना है कि भैया हमारा पहला, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां भाव जो है शुभ माना जाता है। ये अपना जो है शुभ स्थान होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अशुभ स्थान की। मोटा मोटा आपको बस इतना सा ही याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अशुभ स्थान की। तो अशुभ स्थान के लिए हम क्या करेंगे, अशुभ स्थान की अगर हम बात करें तो जन्म कुंडली का जो 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये हमारी जन्म कुंडली के अति अशुभ भाव होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा खराब भाव हमारी जन्म कुंडली के 6, 8, 12 होते हैं। इसके अलावा हमारा 3रा भाव और 11वां भाव, यह भी भाव हमारा खराब होता है, जिसको हम कहते हैं तृषणाय भाव। यह हमारी जन्म कुंडली में अशुभ होते हैं। कौन सा भाव, 3रा, 6वां और 11वां। 3रा भाव, 6ठा भाव और 11वां भाव जो है हमारा तृषणाय भाव में आता है, जो कि अशुभ होता है। वहीं 6, 8, 12 भाव जो है हमारा ये त्रिक भाव में आते हैं। त्रिक भाव जो कि जन्म कुंडली के सबसे ज़्यादा खराब भाव माने जाते हैं। अशुभ स्थान इन्हीं को कहा जाता है। जन्म कुंडली के सबसे ज़्यादा अशुभ स्थान होते हैं हमारे 6, 8, 12 और मात्र अशुभ होते हैं 3 और 11। इसके अलावा हमारा दूसरा जो स्थान होता है उसको कहते हैं मारक स्थान। तो ये भी अपना जो है अशुभ में आता है, यानी कि इसको भी अच्छा नहीं बोलते, इसको भी खराब की श्रेणी में रखा गया है। तो ये अब आपको सिर्फ आज के इस अध्याय में इतना सा ही आपको याद रखना है, इतना सा ही आपको जानकारी रखना है कि भैया हमारे जो जन्म कुंडली के जो भाव हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं और इनमें किसी प्रकार का हेर बदल नहीं होता, यानी कि ये अपना फिक्स रहते हैं। प्रथम भाव प्रथम ही रहेगा, दूसरा भाव दूसरा ही रहेगा, ये कभी बदलते नहीं है। दूसरा, केंद्र और त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण स्थान जो है हमारे वो शुभ स्थान होते हैं। ये हमें याद रखना है। केंद्र त्रिकोण स्थान हमारे शुभ होंगे, शुभ श्रेणी में आते हैं, यानी कि अच्छे भाव में आते हैं। और इसके बाद में हमारा 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसके अलावा 3रा, 11वां और दूसरा, ये भाव हमारे जो है अशुभ स्थान माने जाते हैं। सिंपल सा आपको समझना है। अशुभ स्थान कौन कौन से हो गए अपना, 2रा भाव, 3रा भाव, 6ठा भाव, 8वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, ये हमारी जन्म कुंडली के अशुभ स्थान हैं। शुभ स्थान की बात करें तो 1, 5, 9, 1, 4, 7, 10, ये हमारे शुभ स्थान हैं। बस इतना सा ही आपको याद रखना है। तो आज के लिए आज का जो क्लास है इसमें आपको सिर्फ इतना सा ही याद रखना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट
उसमें आपको अन्य जानकारी देंगे। इसको स्टेप टू स्टेप आप जो है फॉलो करते चलिए, तो आप जो है कम से कम 30 दिन में आप जो है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।